लखनऊ के निर्दलीय महापौर प्रत्याशी डॉक्टर नलिनी खन्ना का एक युवा नेत्री और राजनीति की परख रखने वाली है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि नलिनी को राजनीति में आना पड़ा। पहली बार इन्होंने 2012 में लखनऊ से विधायक का चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत को कम नहीं होने दिया और इस बार लखनऊ के मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनावी मैदान में उतर गई। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी डॉक्टर नलिनी खन्ना जी इस समय हमारे साथ हैं। समाज सेवी भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी रही हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। नलिनी जी, आप बताइए कि आप चुनाव में उतरी हैं। इससे पहले भी जानकारी है कि आपने चुनाव लड़ा है, तो इस बार महापौर के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं। क्या है आपका चुनाव चिन्ह? मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना, निर्दलीय प्रत्याशी महापौर। हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो पानी का नल है। नगर निगम का चुनाव है और मैंने समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर के रूप में काम किया है। मैंने बहुत सी समाज सेवा करी है, जैसे मैंने कैदियों पर काम किया, गर्भपात क्लिनिक में, वृद्धाश्रम में, पागल खाने में निःशुल्क काम किया है। मेरा चुनाव चिन्ह ही पानी का नल है। हम सोचते हैं कि हमको किसी की आंख में पानी नहीं देना है, किसी की आंख में पानी नहीं देखना है। हमको नगर निगम के 110 वार्ड में सबको नल से पानी देना है, इसीलिए हमारा चुनाव चिन्ह पानी का नल। आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले किन पार्टियों से आपने चुनाव लड़ा है? मैंने नागरिक पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा है जी। उसके बाद में ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महापौर का चुनाव। किस तरीके की आप जो है चीजों को देख रही हैं? आप चुनाव में उतरी हैं, लखनऊ की समस्याओं से, आप लखनऊ में रहती हैं, तो लखनऊ की किन किन समस्याओं को आपने देखा है जिसको आपके मन में है कि इन चीजों को दूर करना है? देखिए, मैं एक समाजशास्त्र की शिक्षिका होने के नाते समाज के विभिन्न तबकों की सामाजिक संरचना से मिली, तो मैंने ये समझा कि राजनीति के माध्यम से मैं समाज सेवा जो करी हूँ उससे विभिन्न और समाज के लोगों से मिलूंगी। और मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे विभिन्न जो पुरानी सरकारें आई, उन्होंने वादे बहुत किए कि सबको बिजली, पानी, साफ सुथराई देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मेरा जो शोध का विषय है वो महिला अपराध है। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक महिला महापौर प्रत्याशी हूँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमको महिलाओं को, आपने महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ आपने एजेंडा तैयार किया है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए? देखिए, महिला सशक्तिकरण हमारे को किसी भी माँ, बहन, बेटी की पूरी सुरक्षा देना है, जिसके लिए सब जगह सीसीटीवी कैमरे पूरे 110 वार्ड में होने चाहिए और महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का अपराध नहीं होगा। और महिलाओं को, हमारी जो माँ, बहन, बेटी हैं, उनको हमको पूरा मान सम्मान देना है। और सुबह से शाम तक इतनी महंगाई में, कोरोना में जो हमारा बजट बिगड़ गया है, शाम को सुबह से सब काम महिलाएं करती हैं, तो उनको पानी का नल जो है, पानी जरूर मुहैया करना है, और बिजली और साफ सफाई और सड़क। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कूड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, हर जगह कूड़ा है, क्योंकि जो कूड़ा उठाने की कंपनी थी, जो कूड़ा उठाती थी, वो कूड़ा नहीं उठा रही, उनका टेंडर खत्म हो गया है। उस चीज को लेकर काफी समस्याएं दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे जो पहले महापौर हुए हैं, उन्होंने काम तो ठीक किया है, लेकिन जो नगर निगम में यदि आप हमको एक महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में हम उम्मीद ही कर सकते हैं, मौका देंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे। और वादा क्या, इरादा भी मेरा यही है कि जो भी नगर निगम में जो भी कार्य होगा, चाहे कूड़ा उठ रहा हो, चाहे कहीं पर कोई भी बिल आ रहा हो, कोई भी बजट आ रहा हो, कोई भी सरकारी फंड आ रहा हो, वो सब पूरी जनता को दिखाया जाएगा ऑनलाइन। बड़ी पार्टियां, बड़ी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जिनका एक वर्चस्व बना हुआ है, आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कहाँ पे अपने आप को पाती हैं जब आप जनता के बीच जाती हैं? देखिए, हम तो अपने आप को जनता के वादे और इरादे पर सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि विभिन्न पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी प्रचार करती हैं। हम निर्दलीय हैं, निर्दलीय उस दलदल में नहीं जाता है, और निर्दलीय को जब जनता मान सम्मान और प्रेम देती है, जो हमने प्रचार किया उसमें जिसका जन समर्थन मिला है, तो हम सोचते हैं कि वहां पर प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर नलिनी खन्ना जन समर्थन पा रही है और जरूर जनता उनको मत दे। आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि आप बनारस की रहने वाली हैं, आपके फादर भी जो है कुलपति रह चुके हैं,
उसके बाद आप भी एज ए प्रोफेसर हैं, तो पढ़ी लिखी फैमिली से आती हैं, एजुकेटेड फैमिली से आती हैं, तो आप जुड़े समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली के बारे में बात करें तो कैसा रहा आपका? देखिए, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बनारस यूनिवर्सिटी में मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे अंग्रेजी के और कुलपति रहे, और मैंने वहीं से शिक्षा प्राप्त की है। मेरा ये ससुराल है और मेरे ससुर स्टेट बैंक में काम करते हैं, मेरे पति रियल एस्टेट का काम करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी उमंग और तान्या। लेकिन मैंने समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि हमारा शिक्षकों का परिवार रहा, शुरू से अपने माँ बाप को पढ़ाई लिखाई करते देखा, तो हम भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे, बच्चे भी हमारे अव्वल हैं, तो हमारा माहौल भी वही रहा। लेकिन शिक्षा जो है वो व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पा रही इस महंगाई में, जो मैंने समझा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा होती है। एक तो हमने कोई शिक्षा ग्रहण कर लिया, डिग्री लेकर हम अपना रोजगार कर रहे हैं, और जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो हमने महसूस किया कि जो लखनऊ के 110 वार्ड हैं उसमें जैसे जो अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है, महिला सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, विभिन्न छोटे छोटे उद्योग बनाना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस महंगाई में सबको रोजगार मिल सके। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, सभी चाहे पार्टियां हो या कुछ भी हो, सभी लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अगर पिछली मेयर की बात करें तो उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि जो है जब चुनाव में जीतूंगी तो जो जनता का फंड आता है, जो जनता का टैक्स होता है, जिससे सरकार चलती है, जिससे देश चलता है, प्रदेश चलता है, उस टैक्स को जब हम मेयर बनेंगे तो जो मेयर के खाते में फंड आता है, जिससे नगर का विकास किया जाता है, उस फंड को हम ऑनलाइन रखेंगे। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन नहीं रखा। तो उन्होंने पहले कहा था कि एक एक रुपए अगर हम खर्च कहीं भी किसी चीज़ के लिए खर्च होता है तो हम उस एक एक रुपए को जो है जनता के सामने रखेंगे। अगर आप मेयर बनती हैं तो क्या है? देखिए, जो हमारे पिछले महापौर थे उन्होंने काम ठीक किया, लेकिन उन्होंने फंड जनता के सामने नहीं रखा। ये तो जनता का नगर निगम है, तो जनता के सामने तो हमको पारदर्शिता रूप से सब काम दिखाना चाहिए। अगर आप मेयर बनती हैं लखनऊ, यदि हम लखनऊ की महापौर प्रत्याशी के रूप में आपके सामने पानी के नल पर हैं, और यदि जनता ने हमको जन समर्थन दिया, तो हम आज के तकनीकी युग में लखनऊ नगर निगम के 110 वार्ड में जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोई पानी का नल लग रहा है, कोई कूड़ा उठाया जा रहा है, या कहीं पर भी नाली साफ हो रही है, तो पूरा ऑनलाइन सारी जनता को, कोई मद आ रहा है, कोई व्यय हो रहा है, सब जनता को पूरा पारदर्शिता रूप से बिना भ्रष्टाचार के हम ये कार्य करेंगे। नलिनी जी, आप एक समाज सेवी तो हैं ही हैं, एजुकेशन के फील्ड में आप रही हैं, कैसे प्रेरित हुई आप कि जो है हम जनता की सेवा के लिए आए? देखिए, मैं समाजशास्त्र की शिक्षिका थी डॉक्टर नलिनी खन्ना, और मैंने अपराध शास्त्र पर शोध किया। लेकिन मैं जब समाजशास्त्र की एक शिक्षिका होने के नाते जब मैं समाज के विभिन्न सामाजिक संरचना में गई और सामाजिक तबके में गई, तो विभिन्न तरह की मुझे समस्या दिखी, और जो मैंने देखा कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है और जो दलवाद है, वो सब जो हमारे समाजशास्त्र में होता है, यदि मैं जनता के संपर्क में राजनीति में आऊँगी तो मुझे और ज़्यादा मौका मिलेगा, और मैं जनता से जनसंपर्क कर करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करूंगी, और हर तबके, हर सामाजिक संरचना के लोगों से मिलकर समाज की और अच्छी सेवा कर पाऊंगी। आप प्रचार में निकल रही हैं, प्रचार का समय चल रहा है, कुछ दिन बचे हैं प्रचार के, जनता की बात करें तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना, निर्दलीय प्रत्याशी, पानी के नल पर जनता के हर द्वार जा जा के मत पा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि 110 वार्ड में जनता का मुझे जन समर्थन मिला। जैसे मैं गोमती नगर में विशाल खंड, विनय खंड, जितने खंड है वहाँ गई, जैसे अलीगंज गई, त्रिवेणी नगर, फजुल्लागंज, तेलीबाग, जितने 110 वार्ड हैं, 4 बाग, सब जगह मैं जा रही हूँ, जनता से मिल रही हूँ। जनता बहुत हमको जन समर्थन कर रही है, क्योंकि जनता को लग रहा है कि विभिन्न पार्टियाँ जो झूठे झूठे बातें भी कर रही हैं, उसमें कोई निर्दलीय भी तो एक पानी के नल पर अपना प्रचार कर रहा है। तो हमको तो उम्मीद भी यही है, और जनता का और बुजुर्गों का मुझे बहुत आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद करते हैं। तो ये थी डॉक्टर नलिनी खन्ना, जो निर्दलीय प्रत्याशी महापौर के रूप में आई हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जनता का प्यार इनको मिल पाता है। अगर जनता का प्यार मिलता है तो जो इन्होंने आपके सामने बताया है कि हर चीज़ को ऑनलाइन रखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा।